वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एरोली कटाई नाका का फ्रीवे का अपडेट। तो अभी हम गुजर रहे हैं एरोली वाले फ्लाईओवर से, हम मुलुंड से आगे बढ़ के आ गए हैं और ये जो रोड है ये स्ट्रेट जाता है रोड थाने बेलापुर की तरफ। तो यहाँ से एक फ्रीवे का निर्माण किया जा रहा है जिसको स्टार्ट कर दिया गया था प्रोजेक्ट को 2019 में। और इसका जो प्रोजेक्ट है ये होगा 3 फेसेस में। इसमें होगा फुल्ली एलिवेटेड और एक टनल जो कि होगा 1.7 किलोमीटर। तो ये जो फेस है इस फेस को कहते हैं फेस 1, जिसमें होगा 5.2 किलोमीटर्स। इसमें कि रोड का सेक्शन जो होगा वो होगा 3.5 किलोमीटर का फ्री वे का स्ट्रेच और 1.7 किलोमीटर का होगा टनल, जो कि कटिंग थ्रू जाएगा पारसिक हिल्स को कट करके। इसके अंदर जो है 2 टनल बनाए जा रहे हैं। तो एक जो लेफ्ट साइड का टनल है उसका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड टनल का काम जो है वो अभी जारी है। ठीक है, तो ये भी आप आपके सामने में देख रहे हो, यहाँ पे कॉन्क्रीटाइजेशन का जो है काम चल रहा है थोड़ा बहुत। और ये इसको जो है इस जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है यही जो है ये एरोली वाला स्ट्रेच है। ये एरोली वाले स्ट्रेच को ये कनेक्ट कर दिया जाएगा और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसी तरफ से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जाने के लिए टुवर्ड्स कटाई नाका डोंबिवली। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसी से आप एरोली कटाई नाके का फ्रीवे लेकर आप बढ़ जाएंगे यहाँ से आगे होते हुए एरोली गांव, और एरोली गांव से आप बढ़ जाएंगे आगे। एरोली का जो रेलवे स्टेशन है, ट्रेन का ट्रैक है, उसको क्रॉस करके ये लाइन जाएगी और आगे ये लाइन एंटर हो जाएगी पारसिक हिल्स में। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये जो है कितना काम यहाँ पे हुआ है। ठीक है ना, आप देख सकते हो वो जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, हाँ वो जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो जो राइट साइड में है वही राइट साइड में है, वो है एग्जिट वाला पॉइंट, जो कि एग्जिट देगा आपको एरोली वाले फ्लाईओवर के ऊपर में। और आप यहाँ से बढ़ जाओगे आगे टुवर्ड्स मुलुंड थाना, और अगर आपको जाना है लेफ्ट साइड में वहाँ से लेके आप बढ़ जाओगे आगे टुवर्ड्स विक्रोली की तरफ, बॉम्बे की तरफ। तो ये जो वाला स्ट्रेच है यही सो थोड़ा मेजर काम होगा, क्योंकि यहाँ तक काम जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके ऊपर में से जो फ्लाईओवर गुजरने वाला है जो कि उस राइट में जाके कनेक्ट होगा ऑन द एग्जिट फॉर एरोली, तो उसका काम अभी फ़िलहाल बाकी है। तो ये वाला जो होगा ये मेजर काम होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और लेफ़्ट साइड से हम जाएंगे और आप लोगों को मैं आगे बताऊँगा कितना काम हुआ है। ठीक है, तो अभी ये देखो मैं आ चुका हूँ अंदर, ये है एरोली गांव वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना काम यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे लगभग फ्लाईओवर का पूरा काम टोटल जो है वो हो चुका है। और इस तरफ राइट साइड में आप जब देखते हो तो आपको दिखता है कि बीच में जो है ओनली एक ही जो है फ्लाईओवर के ऊपर का काम जो है वो कंप्लीट हुआ है, डेक रख दिया गया है और राइट साइड का जो डेक है वो बाकी है। ठीक है, तब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को कट टू कट दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से हमने शुरू किया था कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे पूरा काम जो है वो हो गया है, पिलर का काम हो चुका है, यहाँ पे डेक्स लग चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो आप लगभग अच्छा खासा काम जो है यहाँ पे हो चुका है। और ये जो फ्लाईओवर है ये फ्लाईओवर होके गुजरेगा थाने क्रिक, जो आपको सामने में दिख रहा है ये पूरा मानग्रोव वाला एरिया है, दलदल वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे क्या होता है काम करने के लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि दलदल वाला जो इलाका होता है उसमें पिलर्स का पाइलिंग का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो अभी आप जो आगे में देखोगे यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये आप जो सामने में देख रहे हो ये फ्लाईओवर जो है ये थाने क्रिक से मानग्रोव के दरमियान से होकर गुजरेगा और आगे में आपको दिख रहा होगा एक लॉन्चर लगा हुआ है जो कि है गटर्स का लॉन्चर। ठीक है ना, तो ये गटर्स के लॉन्चर के थ्रू से इसमें जो है गटर्स को रखने का काम जो है वो किया जा रहा है। और थोड़ा सा जो काम है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मानग्रोव और थाने क्रीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतना काम आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ है। तो इस काम को जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था 2019 में, और ये जो प्रोग्रेस है जो आप देख रहे हो इस काम को जो अवार्ड किया गया है ये जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट है वो इस काम को कर रही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, ये है एरोली का गाँव, और अब हम आगे जाके देखते हैं कि आगे में कहाँ तक कितना काम हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रेच होगा 3.5 किलोमीटर का सेक्शन जो चले जाएगा यहाँ से टुवर्ड्स थाने बेलापुर वाले रोड पे, और वहाँ से ये 1.7 किलोमीटर का एक टनल जो होगा वो स्ट्रेच बनेगा, और वो टनल कटिंग थ्रू जाएगा पारसिक हिल के और वो निकलेगा मुमरा बाईपास के पास में। ठीक है, और मुमरा बाईपास से ये आगे बढ़ जाएगा कटाई नाका। तो अब हम आ चुके हैं इस तरफ में जहाँ से वो फ्लाईओवर मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की थी, लेफ्ट साइड में है कब्रिस्तान। ठीक है,
तो अभी मैं यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे देखते हो आप कच्चे रोड हैं। तो ये लेफ़्ट साइड से जो मैंने आपको दिखाया था बस वो लॉन्चर तक ही काम हुआ है, और यहाँ से अभी तक ये पिलर्स के ऊपर में क्या है, गटर्स रखने का काम अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो इलाका है ये मैंग्रोव्स वाला एरिया है। तो यहाँ पे पिलर्स जो है वो बन चुके हैं, पिलर कैप भी इसमें लग चुका है। बस इसमें जो है अब गटर्स को इंस्टॉलेशन का काम जो है वो होना बाकी है, ताकि इसके ऊपर में बन सके 6 लेन वाला रोड। और जब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो कल्याण और बदलापुर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, और वहाँ के हाउसिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, और इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए भी बहुत ये बूस्टिंग प्रोजेक्ट है ये वाला। और इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो है 944 करोड़, और इस प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन है वो है 2024। तो आई होप कि फर्स्ट फेज़ जो है वो 2023 में स्टार्ट हो जाए, ताकि वहाँ के लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो ये आप सामने में देख सकते हो, सामने में भी सिर्फ पिलर जो है वो लगे हुए हैं, और बाकी यहाँ पे भी कुछ काम एज सच हुआ नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये देखो, आप देख सकते हो जय कुमार का जो है बैरिकेड यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो फेस है, इस फेस को जय कुमार जो है वो कर रही है, और जय कुमार को ये प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड किया गया था 2018 में, और इसका कॉस्ट है 275.90 करोड़ का। ठीक है, तो ये एलिवेटेड फेज़ 2 है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिलर्स जो है वो सिर्फ लगे हुए हैं, और आगे में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पिलर्स ही जो है वो बने हुए दिख रहे हैं आपको। तो उस लेफ़्ट साइड से हम आए थे, अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। जो पहला सेक्शन आपको मैंने दिखाया था, बस मैं वहाँ से वापस घूम के इस तरफ आ गया हूँ। और ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो, यहाँ पे जो पिलर्स बने हुए हैं, ये पिलर्स जो है उसके लेफ़्ट साइड में एक है नाला। तो नाले से ये जो लाइन है गुजरती है, और ये स्टिल वी आर इन ऐरोली विलेज ओनली। तो ये जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी नाले के साथ साथ में, जहाँ पे पिलर्स जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिलर्स ख़त्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे पाइलिंग का काम जो है इस नाले के पास में चल रहा है। और ये छोटा सा क्रॉसिंग है लेफ़्ट साइड में। तो ये देख सकते हैं हमने नाले को कैसा इनको मुश्किलात आ रहे होंगे कि यहाँ पे पिलर बनाना है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सिंगल पिलर्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे डबल पिलर्स बनेंगे, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में, और बीच में उसके एक स्ट्रेच बन जाएगा, और जिसके ऊपर में गटर्स को रखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखो आप यहाँ पे। तब इसके अंदर में जाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे अलाउ हुआ तो। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं हम लोग। ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये यहाँ के बस स्टॉप का एरिया है, अरेली का बस डिपो। तो मैं इनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, वो रिकॉर्ड हुआ नहीं था इसमें, तो अभी मैं आप लोगों को नहीं बता सकता मैं इनसे क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं इनसे यही पूछ रहा है कि कोशिश कर रहा था कि ये कब तक बन जाएगा और इसमें बनने के लिए कितना टाइम लगता है। तो वो ये लोग वही बता रहे थे मुझे, इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि कॉन्क्रेटाइजेशन होता है, रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है ना, तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है। बट इन लोगों को हेड्स ऑफ है यार, ये बेचारे इतने गर्मी में हमेशा काम करते रहते, तो लेबर्स लोगों के लिए भी यार एक तो लाइक बनता है, वो बेचारे लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक दे दीजिए इनके लिए और मेरी मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से 1000 जो है उसको क्रॉस कर सकें। तो अभी यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे। तो आगे में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो आप जा रहे हैं, ट्रेन गुजरते हुए देख रहे हैं आप लोग। तो ये ऐरोली से ट्रेन गुजर रही है, ये ऐरोली का रेलवे का स्ट्रेच है। तो ये जो सामने में आप देख रहे हो, और जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया, जो गटर के ऊपर से जो एक फ्लाईओवर जो आएगा, उसका जो है ये पियर्स का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है। ये पूरा स्कॉफोल्डिंग लगा के इसको बहुत मजबूती से काम किया जा रहा है। तो ये है ऐरोली का सबवे। अभी सबवे को क्रॉस करके हम बढ़ जाएंगे आगे। तो आगे में आने के बाद में हम आ जाएंगे सीधा पारसिक हिल की तरफ। तो ये देखो आप, वहाँ से जो फ्लाईओवर होगा, वो फ्लाईओवर जो है वो रेलवे ट्रैक को, ऐरोली का जो सबवे है उसको क्रॉस करके फ्लाईओवर जो है वो आ जाएगा इस तरफ। और ये जो सामने वाला रोड आपको दिख रहा है, ये रोड है थाने बेलापुर वाला रोड। तो यहाँ तक का जो काम है ये फेज़ 2 का वर्क है। इसमें टोटल 3.5 किलोमीटर का सेक्शन है। तो इसको हम लोगों ने अभी यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। और जो सामने में आपको दिख रहा है वो सामने में है पारसिक हिल्स। तो ये जो सामने वाला स्ट्रेच है ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और लेफ्ट साइड में जो है इसका एक टनल है, वो टनल भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसके अंदर का जो काम होता है वो काम बाकी है। लेकिन टनल का जो बोरिंग का काम होता है, जो यहाँ से लेके वहाँ तक फर्स्ट लाइट जो दिखती है, उस लाइट को, वो लाइट वहाँ पे दिख चुकी है, और उसका काम जो है लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो चुका है। राइट साइड का कुछ काम बचा है, लाइट दिखनी बाकी है, तो वो भी कुछ दिनों में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप सामने में देख रहे हो पिलर्स। तो बैक में जो आपने देखा वही जो है
फ्लाईओवर इसी पिलर के थ्रू से आएगा और आगे आके इसको कनेक्ट हो जाएगा और ये फ्लाईओवर जो है ये आगे बढ़ जाएगा टनल में। और जब टनल से जो दो ट्रैफिक आएगी टूवर्ड्स कटाई नाका की तरफ से, तो उन दोनों को एक एग्जिट यहाँ पे मिलेगा थाने बेलापुर रोड पे और एक एंट्री पॉइंट यहाँ से लेफ्ट से मिलेगा टनल में एंटर होने के लिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पारसी खिल के एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, जहाँ से कि ये पारसी खिल्स के अंदर से टनल में एंटर होगी ट्रैफिक। तो ये अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये महाशय भी सामने से आ रहे हैं, हमें शूट करने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेच है यहाँ पे आके ये टनल में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारे वीडियो को रोक रहे हैं और मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि इसका जो मुंब्रा बाईपास पे जो NH4 पे जो काम चल रहा है उसकी मैं थोड़ी सी पिक्चर जो है यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, कि वहाँ पे इतना ही काम हुआ है। वहाँ पे एज सच कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं, सिर्फ पिलर्स का काम हुआ है, लेकिन जो मेजर काम था वहाँ पे जो NH4 के ऊपर में जो मुंब्रा बाईपास का फ्लाईओवर जा रहा है उस फ्लाईओवर के ऊपर में जो स्टील गर्डर्स का एक डेक रखना था वो डेक का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ पे भी अच्छी खासी गति में जो है वो काम वहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यार सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।